2024 लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी पॉलिटिक्स एक बार फिर से सुर्खियों में है। तमाम पार्टियां ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर उनके बेहतरी की बात कर रही हैं। एक ज़माने में कांग्रेस के खिलाफ नारा लगा था, सन सो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। राम मनोहर लोहिया ने ये नारा दिया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तब संयुक्त विपक्ष की भूमिका में थी। उस कांग्रेस ने भी अब पिछड़ों की बात शुरू कर दी है, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात शुरू कर दी है। तो हम इस समय बनारस के लमही में हैं। लमही प्रेमचंद से जुड़ा हुआ स्थल है। तब गांव हुआ करता था, आज लमही बाकायदे शहर है। बनारस का एक वो हिस्सा जहां ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अब पहले वाला लमही तो रहा नहीं, लेकिन हम लमही में हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं। ओबीसी समाज से ये लोग हैं। हम ज़रा लोगों से ही बात करके समझने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, 24 का चुनाव आ गया, एक बार फिर से ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। तो पिछड़े समाज को वाकई इन लोग कुछ देना चाह रहे हैं या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? वोट बैंक की राजनीति है केवल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। केवल वोट बैंक की राजनीति है। किसी पार्टी को कोई कुछ नहीं देगा। ओबीसी को आज तक नहीं मिला कुछ, ना आगे मिलेगा। क्या नाम है आपका? रामगिरीश यादव। तो यादव समाज के लिए तो कहते ही हैं लोग कि समाजवादी पार्टी ही यादवों की पार्टी है ना? समाजवादी पार्टी ने यादवों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई पार्टी नहीं की। यादव जो कुछ है अपने मेहनत से, अपने बाहुबल से है। सपा की कोई भूमिका नहीं है? नहीं, किसी पार्टी की भूमिका नहीं। कांग्रेस की भूमिका थी आरक्षण के दौर, इसके बाद किसी की भूमिका नहीं है। तो ये क्या है जो चल रहा है? क्या है ये? क्या चल रहा है? जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, ओबीसी केवल प्रलोभन है और कुछ नहीं है। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार राय है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? तो मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये आजकल जो भी हो रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक का और वोट का पॉलिटिक्स है। ये वो किसी भी जाति को, जाति विशेष में कहीं भी किसी को कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए ये अपना गुफा छोड़ रहे हैं ये लोग, कोई भी पार्टी। आपका क्या नाम है? विनोद पटेल। विनोद पटेल। तो मुझे बताइए, अपना दल की स्थापना दिवस पर अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि जो जातिगत जनगणना है वो मोदी सरकार में ही संभव है, बीजेपी सरकार में ही संभव है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी पिछड़ों के लिए कुछ करने वाली पार्टी है? क्या करेगी? क्या करेगी? जैसे चल रहा है उसी तरह चलेगा। तो आपकी नेता है ना अनुप्रिया पटेल? नेता तो है। तो उनकी बातों से सहमत है ना आप? सहमत तो सभी लोग हो, इसी तरह है। आके बस भाषण दे के चला जाएगा, जनता मरे अपना। तो कुछ मिला नहीं? क्या मिलेगा? कुछ नहीं, खाली वोट लेके जाएंगे, क्या मिलेगा? क्या नाम है आपका भैया? राजेश कन्नौजिया। राजेश कन्नौजिया। तो जो पिछड़ों पर अब चर्चा हो रही है, बीजेपी दिल्ली में भी बैठक कर रही है पिछड़ों को लेकर, लखनऊ में भी कर रही है, कांग्रेस भी पिछड़ों की बात कर रही है। अपना दल तो है ही पटेल समाज को ध्यान में रखकर बनी हुई पार्टी। आपको लगता है कि पिछड़ों के भलाई के लिए सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं कि सिर्फ वोट बैंक है? ये सब वोट बैंक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो जब एक चुनावी मुद्दा है, जो मतलब इसी टाइम ये सब होता है, मतलब जो है वोट बैंक, जब चुनाव का सीजन आ जाता है तभी यही सब होता है। तब ये जाके हम लोग को पिछला दिखता है, ओबीसी दिखता है, एससी दिखता है, जनरल दिखता है, यही सब है। मतलब ये सब वोट बैंक लेने के लिए सब फार्मूले हैं। मतलब चुनाव आया तो फिर पिछड़ों की बात शुरू हो गई। वही समय याद आता है, पिछला कौन है, ओबीसी कौन है, अपना एससी कौन है, जनरल कौन है, सब जब चुनाव आएगा तभी याद आएगा। ये सब वोट बैंक की बात हो रही है यहाँ। क्या नाम है भैया आपका? रिंकू गुप्ता भैया। गुप्ता जी, क्या लग रहा है जो ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, हर पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि हम पिछड़ों के लिए बहुत सोच रहे हैं, पिछड़ों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, क्या लगता है आपको गुप्ता जी? अभी तक तो भैया जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि बनारस में तो कुछ काम हुआ ही है। और जहाँ तक आदमी बात कर रहे हैं, बस बात ही बात में हो रहा है, बाकी तो कुछ काम ऐसा
नज़र में नहीं आया कि मतलब कुछ बढ़िया काम हुआ है, आगे प्रोग्रेस हुआ है। आदमी तो ज़्यादा बीमारी में ज़्यादा परेशान है और खाने में कम परेशान है। बस वही सब चल रहा है। बाकी तो अब पॉलिटिक्स तो है ही है आगे बढ़ावा देने के लिए। क्या भाई साहब, आइए इधर आइए। विनय कुमार मिश्रा। मिश्रा, क्या लग रहा है ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इसमें कुछ दम है या सिर्फ चुनावी शिगुफा है? सब चुनाव का ही है, कुछ इस है नहीं, कोई दम नहीं है इसमें। आपका नाम क्या है भैया? लाल बहादुर पटेल। लाल बहादुर पटेल। क्यों दो गुट बन गया अपना दल में पटेल समाज को लेके? कृष्णा पटेल कह रही हैं कि हम पटेलों को बेहतर उन जीवन शैली देंगे, हम उनका जीवन बेहतर करेंगे। अनुप्रिया पटेल तो केंद्रीय मंत्री हैं ही। तो क्या सोच रहा है पटेल समाज? ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो आपकी भलाई को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं या खाली चुनावी शिगुफा है? चुनावी मौका है और कुछ है नहीं। हम लोग हम लोग का सुने नहीं, खाली आते हैं भाषण देते हैं चले जाते हैं सुबह पर। क्या आते लोग कभी देखने हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ओबीसी पॉलिटिक्स पर हम आम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बनारस के लम्ही में है। लम्ही हम सब जानते हैं कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली है। हालांकि अब लम्ही में वो पहले वाली बात नहीं, अब वो गांव रहा नहीं, बनारस का हिस्सा है, शहरी क्षेत्र में अब ये आता है। क्या सोचते हैं भाई साहब ओबीसी पॉलिटिक्स को लेके लम्ही के लोग क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओबीसीओ की ही है हर जगह, क्योंकि अभी रिसेंटली हुई बिहार में जातीय जनगणना हुई, वहाँ सबसे ज़्यादा ओबीसी हैं। इसीलिए सारी पार्टियों का फोकस जो है ओबीसी पे है। बस वही एक लालीपाप थमा रहे हैं। अब जो बढ़िया लालीपाप थमाएगा वो जो है उस पार्टी की तरफ जाएगा, यही है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश। राजेश, आप कैसे देखते हैं हर पार्टी अब ओबीसी की बात कर रही है, ओबीसी के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या राय है? मेरा यही राय है, मैं सोच रहा हूँ कि इसी चुनाव समय क्यों मुद्दा उठता है ओबीसी की या कोई पार्टी का, और सबसे ज़्यादा शोषण ओबीसी का ही होता है। भले पार्टियाँ सोच रही हैं, ओबीसी का कोई आज तक फायदा नहीं हुआ है। कोई पार्टी ओबीसी को लेकर नहीं चलता है। ये मेरा ही मुद्दा है कि ओबीसी को सोचने के है तो हमेशा सोचे उसके बारे में ना। ये 365 नहीं सोचते, जब चुनाव आएगा सब पार्टी आ जाएंगी, वही से उसी से सोचेंगे। ये गलत है। तो ये आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी शिगुफा है? हाँ, एकदम चुनावी है। अब कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव समय ही शुरू हो जाता है, सब पार्टी शुरू हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कोई एक पार्टी का है नहीं, ये है सभी पार्टियाँ की कहानी हुई है। तो आम लोगों की राय हम ले रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, मेहनतकश लोग हैं, और हम कोशिश करेंगे और ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर वो क्या सोच रहे हैं। ओबीसी पॉलिटिक्स, भाई साहब 1 मिनट आइएगा, ज़रा 1 सेकेंड इधर आइएगा। क्या आपका नाम क्या है भाई साहब? इधर आइए। क्या नाम क्या है आपका? नाम तो बताइए। छेदी। पूरा नाम क्या है? छेदी राजभर। छेदी राजभर। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? जी। वो तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाए थे राजभरों के लिए। हाँ। तो राजभरों की स्थिति कुछ सुधरी? हाँ, कुछ सुधरी है। तो अब तो सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम पिछड़ों के भलाई के लिए काम करेंगे, पिछड़ों की राजनीति करेंगे। क्या सोच रहे हैं? जौन करेंगे तो सब बढ़िया करेंगे। ठीक है, ठीक है। हुई। क्या नाम है भैया आपका? DLW का भैया यहाँ नहीं कर रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? परमेश्वर नाम है। पूरा नाम क्या है? परमेश्वर राजभर। राजभर। तो अब सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि हम पिछड़ों की बात करेंगे, राजभरों की बात करेंगे, पटेलों की बात करेंगे। तो आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिक्स से आप लोगों को मिला, राजनीति से कुछ मिला? कमाए खाए से हम लोग का फुर्सत है ना, तो हम लोग पॉलिटिक्स का और राजनीतिक का बात करेंगे। कमाना है, खाना है, बस यही परमेश्वर नाम है जी। परमेश्वर यानी ईश्वर। हाँ, तो ये परमेश्वर जी की जो बातें हैं ये ईश्वर के शब्द हैं, और कमाना है, खाना है, यही सच्चाई है। लोकसभा चुनाव के समय ही क्यों ओबीसी पॉलिटिक्स की बात होती है, लोगों का ये कहना है कि आम दिनों में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़ ओबीसी की, एससी की बात क्यों नहीं करते हैं? चुनाव आता है तभी ये शिगुफा क्यों उठता है? अमित सिंह, TV9 UP, लम्ही, वाराणसी।